हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई विश ऑल आर गुड। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। अकाउंटिंग को हम आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन सिस्टम के रूप में देखते हैं। पहले क्या था, अकाउंटिंग का यूज़ केवल क्या था, हम सिर्फ अपनी जो फर्म की जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है उसको देखने के लिए हम इसका यूज़ करते थे कि हमारी फर्म के पास कितना कितना तो प्रॉफिट हुआ है हमारी फर्म को, इसके पास एसेट्स कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, इसकी कैपिटल कितनी है। तो हम यही चेक करने के लिए अकाउंट का यूज़ करते थे। बट आज के टाइम पर इसका स्कोप वाइड हो गया है। इसे हम देखते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के रूप में। यही आज हम डिस्कस करेंगे। कंटिन्यू करते हैं आज के लेक्चर को। Accounting as an information system. It is considered as an information system to identify, record, summarizing business transaction. हम क्या करते हैं, इसमें अपनी जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसको सिर्फ पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको समराइज करते हैं एंड समराइज़ करने के बाद पहले तो इसका डेफिनेशन हम यहीं तक करते थे, समराइज़ करना, एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना। बट अब इसमें क्या है, इसमें हम करते हैं समराइज़ करने के बाद और एनालाइज करने के बाद उसे प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू वेरियस पीपल हैविंग इंटरेस्ट इन द बिजनेस। जो पार्टी है बिजनेस में इंटरेस्ट रखती है उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। हमारी जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है इसका। तो इसके यूज़र्स कौन कौन से होते हैं, इसके यूज़र होते हैं, एक तो हमारे इंटरनल होते हैं, एक हमारे एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल तो कौन होते हैं, जो हमारे बिजनेस के अंदर के पर्सन होते हैं। जैसे ओनर हो गया, वो देखना चाहता है कि उसकी जो बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और उसकी जो इम्पोर्टेंट डिसीज़न होती हैं उनको लेने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके लिए ज़रूरी होता है, एक होता है मैनेजमेंट। बिजनेस के मैनेजमेंट के लिए भी इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज़ किया जाता है। एम्प्लॉय ये देखना चाहते हैं कि इसको प्रॉफिट कितना हुआ है इस साल, बोनस को कि हमें बोनस मिलेगा या नहीं, या उसकी जो प्रमोशन से रिलेटेड होते हैं, ये देखने के लिए ये अपना अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। और एक्सटर्नल यूज़र कौन कौन से होते हैं, जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, जो हमें लोन प्रोवाइड करते हैं बिजनेस को, या उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या बिजनेस पर किसी तरीके से रिसर्च कर रहे हैं, वे पर्सन हमारे एक्सटर्नल होते हैं। जैसे इन्वेस्टर हो गए, कोई भी शेयर होल्डर हो गया या हमारे डिबेंचर हो गए वो। और क्रेडिटर में कौन आ जाते हैं, जो हमें लोन, जो ये हम किसी को से लोन ले रहे हैं तो वो पहले ये देखेंगे कि इस बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्या वो लोन रीपे करने के कैपेबल है या नहीं। तो ये देखते हैं हमारे क्रेडिटर। गवर्नमेंट हो गई, गवर्नमेंट देखती है कि हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, 2 मिनट, गवर्नमेंट इसका यूज़ करती है, ये यूज़ करती है। जैसे टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, या इसकी इनकम देखी जाती है, इसकी एसेट्स देखे जाती हैं कि इस पे वेल्थ टैक्स कितना लगेगा, इसको डिडक्शन कितनी मिलनी चाहिए, सब्सिडी मिलनी चाहिए या नहीं। तो ये देखने के लिए गवर्नमेंट इसका यूज़ करती है। बहुत से रिसर्चर होते हैं जो पीएचडी कर रहे होते हैं, या बहुत से ऐसे पर्सन होते हैं जो ये देखना चाहते हैं कि
बहुत से रिसर्चर हैं जो देखना चाहते हैं कि कंटिन्यू हमारे जो किस टाइप की फर्म है, कितना ग्रो कर रही है, कितना ग्रो नहीं कर रही है। तो इस तरीके से वो क्या करती है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़ करती है। और नेक्स्ट आता है हमारा टाइप ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। कौन कौन सी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है हमें प्रोवाइड की जाती है। इंफॉर्मेशन अबाउट द रिवेन्यू ऑफ द बिजनेस, उसकी रेवेन्यू कितनी है। इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन, इंफॉर्मेशन अबाउट रिटेन्ड अर्निंग, कि कितनी अर्निंग है वो रिटेन की गई है फ्यूचर के लिए। इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो एंड आउटफ्लो, कितना कैश इनफ्लो हुआ है, कितना आउटफ्लो हुआ है, ये देखने के लिए हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। और बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड होती है इसमें, जैसे कि इसमें एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, कैपिटल कम हुई है या ज़्यादा हुई है, उसका रीज़न क्या है, ये बहुत सी इन्फॉर्मेशन है हम इसमें देखते हैं हमें नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में कौन कौन सी क्वालिटी है वो मौजूद होनी चाहिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। फर्स्ट क्या क्वालिटी होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। सेकंड रिलेवेंस होनी चाहिए। थर्ड है अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। और फोर्थ है हमारा कंपेरेबल होनी चाहिए। और बहुत सी क्वालिटी होनी चाहिए, आगे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारी रिलायबल होनी चाहिए, मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो विश्वसनीय होनी चाहिए। इट मीन्स दैट सच इंफॉर्मेशन शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट, फैक्ट पे बेस होनी चाहिए, एंड बाय वेरीफाइएबल होनी चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन हम यूज़ कर रहे हैं वो फैक्ट पर बेस होनी चाहिए और वेरीफाई होनी चाहिए। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज़ कंसिडर वेरीफाइएबल व्हेन इट कैन बी सबस्टेटेड बाय ओरिजिनल सोर्सेज डॉक्यूमेंट। जो भी इंफॉर्मेशन हम रिकॉर्ड कर रही हैं वो क्या होनी चाहिए, वो प्रमाणित होनी चाहिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से। मीन्स जो भी हम फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने एसेट्स परचेज़ की हैं और उसका हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको। तो इस एसेट्स की कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तो होनी चाहिए, जो परचेज़ किए हैं हमने उसका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए हमारे पास। और उससे हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होनी चाहिए कि ये किस टाइम परचेज़ की गई है, ये कितनी प्राइस की परचेज़ की गई है, किस डेट को। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ में, वाउचर में मिलती है। तो ये वेरीफाई होनी चाहिए, जो भी हम इंफॉर्मेशन है वो इसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है हमारा रिलेवेंस होनी चाहिए। कोई भी ऐसी फालतू की इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं होनी चाहिए कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें डाल दी और हमारी जो अकाउंट है वो बहुत ही मोटी बन गई। तो ये क्या होनी चाहिए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी हेल्पफुल इन मेकिंग एप्रोप्रिएट डिसीजन। जो भी इंफॉर्मेशन है वो डिसीज़न लेने के लिए एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। इट इज़ नेसेसिटी दैट इज़ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन presented through accounting statement aligns with the objective of the organization के ऑब्जेक्टिव से अलाइंस होनी चाहिए हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दैट्स इज unnecessary and irrelevant information should not be included in the financial statement। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हमने क्या की है, एसेट्स परचेज़ की है या हमने गुड्स परचेज़ किए हैं, तो ये हमारे बिजनेस के डिसीज़न के लिए रिलेवेंट है, तो इनको तो हम रिकॉर्ड करेंगे। बट
जो ओनर है उसने पर्सनल कार परचेज की है या कोई हाउस है वो रेंट पर लिया है और उसका रेंट वो पे कर रहा है, अपने रहने के लिए जो हाउस है वो लिया है उसका रेंट वो पे कर रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे बिजनेस के लिए रिलेवेंट नहीं है, तो ये हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे बल्कि ये हम रिकॉर्ड करेंगे। यही कहता है रिलेवेंसी। नेक्स्ट है हमारा अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी presented in such a simple and logical manner that it can be easily understood by its user like investor, creditor and employees। मीन्स हमारी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो सिंपल तरीके से प्रेजेंटेड होनी चाहिए, लॉजिकल मैनर में होनी चाहिए, क्योंकि हाँ कुछ यूज़र्स ऐसे होते हैं जिन्हें टेक्निकल लैंग्वेज है वो समझ में नहीं आती है, तो वो सिंपल लैंग्वेज में अगर अकाउंट हो गए तो ईज़िली ही वो उसे समझ पाएंगे। इसी ऑब्जेक्टिव के लिए, इसी क्वालिटी के लिए हम अपनी जो अकाउंट बनाते हैं उसमें हम नोट्स भी लिखते हैं। नोट्स में हम ये क्लियर करते हैं कि हमने जो एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाया हुआ है वो किस मेथड से लगाया हुआ वो हम इस नोट्स में क्लियर करते हैं, या हमने जो एसेट्स हमने स्टॉक की वैल्यू किस तरीके से काउंट की है वो हम नोट्स में क्लियर करते हैं, इसलिए हम नोट्स बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंपेरेबल होनी चाहिए। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है हम कंपेयर कर सके अब हमारी जो पिछले साल की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी उससे हम कंपेयर कर सके, या जो हमारी सिमिलर कोई फर्म है उससे हम कंपेयर करें, तो वैसी हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रेजेंटेड इन सच ए मैनर, इस तरीके से प्रेजेंट होनी चाहिए दैट द फर्म profitability and financial position can be compared with those the other similar firm से क्या कर सके वो कंपेयर कर सके अपने फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी को, अपने फर्म के फाइनेंशियल पोजीशन को। ए comparative analyze relevance the firm strength and weakness। ये जो हम कंपेयर करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं दूसरी फर्म के साथ, ये हमारी फर्म की स्ट्रेंथ को बताती है, हमारी फर्म की वीकनेस को बताती है। तो इसमें हम क्या कर कंपेरेबिलिटी के लिए ही हम क्या करते हैं कि हम अपनी जो अकाउंट बनाते हैं उसमें हम कंसिस्टेंसी जो प्रिंसिपल है वो यूज़ करते हैं, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट यूज़ करते हैं कि हम हर साल अपने जो अकाउंट में इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं तो वो हम उस एक ही मेथड से रिकॉर्ड करेंगे। जैसे हम डेप्रिसिएशन है वो लगा रहे हैं तो हर साल हम एक ही मेथड से डेप्रिसिएशन लगाएंगे, हम कंसिस्टेंसी रखेंगे, तभी जाके हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो कंपेरेबल होगी। और बहुत सी हमारी क्वालिटी है, जैसे हमारी टाइमलाइंस होनी चाहिए, हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो टाइमलाइंस होनी चाहिए, मीन्स टाइम पर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो, तो ऐसी हमारी क्या होनी चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक होती है हमारी कंप्लीटनेस होनी चाहिए, जितना भी हमने रिकॉर्ड किया है हमारी इंफॉर्मेशन हमारी अकाउंट में वो कंप्लीट होनी चाहिए, आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ कंप्लीट होनी चाहिए।